उत्तर प्रदेश के सिराथू सीट से विधायक अपना दल कमेरावादी पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पल्लवी पटेल ने महिला आरक्षण पर सवाल उठाए हैं। पल्लवी पटेल ने कहा, बिना जातीय जनगणना और बिना जातीय कोटे का निर्धारण किए ये बिल जुमले जैसा है। देखिए एशियन न्यूज की पल्लवी पटेल से खास बातचीत। राज्यसभा में मुहर लगते ही महिला कानून देश में लागू हो जाएगा और 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अपना दल कमेरावादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल जी हैं। ये जो महिला आरक्षण पर चर्चा हो रही है, 33% महिला आरक्षण लागू होने जा रहा है, लेकिन क्रेडिट लेने का दौर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी है। किस तरह से देखती हैं आप, किसको क्रेडिट देना चाहती हैं? देखिए, बात यहाँ क्रेडिट लेने की है ही नहीं कि ये बिल मोदी जी का है कि विपक्ष का है। बात यहाँ पर ये है कि सबसे पहले इस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि अगर ये बिल बन रहा है तो वर्तमान में इस देश में परिस्थितियाँ क्या हैं। उच्च जाति की जो महिलाएं हैं उनका स्थितियाँ इस देश में दलित, पिछड़ा और आदिवासी महिलाओं से बहुत बेहतर हैं। और अगर ये सरकार ये बिल ला रही है तो सबसे पहले इस बात को सुनिश्चित करे और इस बात को विधि सम्मत तरीके से उजागर कर दे, साफ कर दे कि क्या दलित, पिछड़ा और आदिवासी महिलाओं की इस रिजर्वेशन में कितना प्रतिशत लागू करेंगे वो। जो ये बात हो रही है कि बिना जनगणना कराए इस बिल को लागू किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि लोकसभा में 180 सीटें बढ़ेंगी, यूपी की विधानसभा में माना जा रहा है कि 130 सीटों के करीब नई सीटें बनानी पड़ेंगी, तो इतना आसान है इसे लागू कर दें? देखिए, हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि इस देश में जातिवार जनगणना सबसे अहम मुद्दा है। और जातिवार जनगणना की जब हम बात कहते हैं तो इस देश में महिला, पुरुष और उनकी जाति तीनों की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बिल को आगे लाने के माध्यम से बीजेपी ने पिछड़ा जाति की महिला, पिछड़ी जाति के पुरुष, उन सब के साथ अन्याय कर दिया है। ये भी आरोप लगते हैं कि एक ही जाति वर्ग के समूह को उस आरक्षण का ज़्यादा लाभ मिलता है, तो गिनती भी होनी चाहिए और आरक्षण भी डिवाइड होना चाहिए। जी बिल्कुल, मैंने अपनी बात शुरू करते वक्त यही कहा कि इस देश में उच्च वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके सापेक्ष, उनकी तुलना में दलित, आदिवासी और पिछड़ा की जो महिलाएं हैं उनकी स्थितियां 75 वर्ष की आज़ादी के बाद भी बहुत ख़राब हैं। तो अगर सरकार इस महिला आरक्षण में ये सुनिश्चित कर देती है कि इन वर्गों को, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को कितने प्रतिशत में आरक्षण सुनिश्चित करेगी, तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। तो अगर ये बिल में वो ये सुनिश्चित नहीं करते, साफ नहीं करते कि दलित और पिछड़ा और आदिवासी महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा, तो एक जाति के लोगों को ही तो भर लेंगे। बहुत अहम बात कही पल्लवी पटेल जी, जो विधायक हैं और लगातार उत्तर प्रदेश में महिलाओं और पिछड़ों कमेरों की आवाज़ उठाती हैं। इन्होंने कहा कि 33% आरक्षण तो लागू हो रहा है, लेकिन इसमें किसको कितना मिलेगा ये भी ध्यान में रखना होगा और ये भी बताना होगा, क्योंकि बिना इसके फिर एक जाति के लोगों को तरजीह दी जाएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन आदित्य तिवारी के साथ अभिषेक शर्मा, एशियन न्यूज। चलिए बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। ओमकारेश्वर में ओमकार पर्वत पर स्थापित आदि गुरु शंकर